है। मेरे आका फरमाते हैं कि जुम्मा के दिन जो बच्चे अपने माँ बाप के अपनी माँ बाप के कब्र पे हाजिर होकर माँ बाप की कब्र की मिट्टी की सिर्फ ज़ियारत कर ले, अल्लाह उनके गुनाहे सगायर को उस मिट्टी की ज़ियारत की बरकत से माफ फरमा देता है, उनके छोटे गुनाहों को माफ फरमा देता है। आप देखें, माँ बाप जब तक दुनिया में है हज का सवाब मिल रहा है, दुनिया से जा रहे हैं, कब्र में लेटे हैं, आप उनकी मिट्टी की ज़ियारत कर लो, अल्लाह गुनाहे सगायर को माफ फरमा देता है। आखिरी बात सुनो मुसलमानों, मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप ही तुम्हारे लिए जन्नत है, माँ बाप ही तुम्हारे लिए जहन्नम है। राजी कर लोगे तो जन्नत में जाओगे और नाराज रखोगे तो जहन्नम में जाओगे। फैसला तुम्हें करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है अनिश्कुरली वली वालिदैन, मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। अपने वालिदैन के नाम पे तो बोलो, शुक्र तो अदा करते नहीं, सुभान अल्लाह भी नहीं बोल सकते हैं। जिनके नहीं है उनके लिए अभी पेश करने लगा हदीस, सुनो जो सुभान अल्लाह बोले आप। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, रवाहु तिर्मिज़ी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसने सुभान अल्लाह कहा, सबकी आवाज आ जाए, जिसने सुभान अल्लाह कहा, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लगा दिया जाता। एक लग, दो लग, अब जितने दरख्त लगवाने होंगे उतनी मर्तबा मोहब्बत से बोलना, फैसला आपको करना है। मैंने हदीस पढ़ी है, ठीक है ना, मैंने हदीस पढ़ी है। अब सुनो, मैंने अल्लाह का फरमान पेश किया, मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। अब अपने आप से सवाल करो, अल्लाह ने दुनिया बनाई, दुनिया में इंसानों को पैदा फरमाया, हमें शामियाने के लिए एक आसमान दिया, चलने के लिए जमीन बनाई, खाने के लिए तरह तरह की चीजें दी, पीने के लिए अच्छा पानी दिया, ठंडी में हीटर का इंतजाम, सर्दी में एसी का इंतजाम, सारी चीजें सारी फैसिलिटीज हमारे पास है। देने वाली जात अल्लाह की, अल्लाह की अता से अल्लाह के रसूल अता फरमाते है ना। मेरे आका अता फरमाते, मेरे आका देते हैं, मेरे आका नवाजते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, मदीने वाले आका पर मदीने वाले आका सब अता फरमाते हैं, क्योंकि मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे आका को तमाम कायनात की के खजानों का मालिक बना दिया। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अभी मैंने पढ़ा, आपने भी पढ़ा, अब उसके बाद उस पर अमल करें। देखें, इंसान को अल्लाह ने पैदा फरमाया, इंसान दुनिया में आया, हमारा बचपना होता है, माँ बाप हमें पालते हैं, पाल पोस करके खुद भूखा रह लेते हैं लेकिन हमारा पेट भरते हैं, खुद प्यासे रहते हैं लेकिन हमको अच्छा पानी पिलाते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। सर्दी आती है हमारे लिए स्वेटर का इंतजाम करते हैं, हमारे लिए लिहाफ का इंतजाम करते हैं, जब बड़े होते हैं हमारे एजुकेशन का इंतजाम करते हैं, सारी चीजों का इंतजाम करते हैं। अब वो वक्त आता है जब 25 साल की उम्र हो जाती है। कितने साल की उम्र होती है तो अब शादी का वक्त आ जाता है ना। कारी साहब, शादी का वक्त आ गया, अब वही माँ बाप उसके लिए रिश्ता तलाश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी दुल्हनें आ जाती हैं जो घर को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। जिन माँ बाप ने बचपने में इतनी मशक्कतें उठाई, पाला पोसा बड़ा किया, सारी चीजें की, अब जब वो बीवी आती है, आने के बाद हाल क्या होता है,
माँ बाप के सामने भी मिठाई लेकर आता है तो छुपा कर लाता है, कहीं माँ बाप की नजर ना पड़ जाए। अरे बेवकूफो, उन्हें तुम्हारी मिठाई से मोहब्बत नहीं, तुमसे मोहब्बत। उनको किससे मोहब्बत है? तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारी मिठाई की नहीं। अब सुनो, मोहब्बत तो उन्हें वो मोहब्बत से देख रहे हैं, लेकिन हम नहीं देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे। आओ मदीने वाले आका की चौखट पे चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं माँ बाप का मर्तबा कितना आला है, माँ बाप का मकाम कितना आला है, माँ बाप का स्टेटस कितना बुलंद है। मदीने वाले आका अपने सहाबा के दरमियान मौजूद है। मेरे आका खड़े हुए, मेरे आका ने अपने सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से एक मर्तबा देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। उसे एक मर्तबा हज्जे मकबूल का, मैंने एक लफ्ज का हज्जे, अपने मुंह से बोलो हज्जे मकबूल। ये वो हज है जिसे अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। समझे आप? अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है, वो हज है। हाजी हज करके वापस आता है, तवाफे काबा भी करता है, मकाम इब्राहिम पर नमाज भी अदा करता है, हजरे अस्वद का बोसा भी लेता है, सफा मरवा की सही भी करता, सारे अरकान अदा करके आता है। लेकिन जब अपने मुल्क आता है तो शरीयत ये कहती है वो अपने आप को हाजी नहीं कह सकता, अपने आप को हाजी नहीं कह सकता, लेकिन लोग उसे हाजी कह सकते हैं, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि उसका हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कुर्बान जाओ मदीने वाले आका पर। मेरे आका कहते हैं जो मोहब्बत की निगाह से एक मर्तबा, ओनली वन टाइम्स, अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। आज हमारा हाल ये है, हम घर में आते हैं, घर में दाखिल होते हैं, घर में इंटर होते हैं, मोबाइल हमारे हाथ में होता है, चैटिंग करते रहते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, मैसेंजर पे बिजी होते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, फेसबुक में बिजी होते हैं। माँ आवाज से रही होती है, बेटा 1 मिनट के लिए आजा, बेटा आजा, मैं तेरा चेहरा देखना चाहती हूँ, मैं तेरे रुखसार को देखना चाहती हूँ, मैं तेरी जियारत करना चाहती हूँ। इतना कहती है, लेकिन उसे झुझला करके दूसरे कमरे में चला जाता है, वहां पानी के लिए आवाज देता है, लेकिन वो नहीं आता है। आज जो लोग ऐसा करते गए वो जान ले, जो दुनिया में अपने माँ बाप के साथ जैसा सुलूक करेगा, कल को उसकी औलादें भी होंगी, उसके साथ भी वैसा ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालदैन, अज़मते वालदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा हाल ये क्या है, हम आते हैं मोबाइल पे बिजी होते हैं। अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, एक मरतबा देख लो, मोहब्बत की निगाह से देख लो, क्या मिलेगा? सारे लोग बोलो ना, क्या मिलेगा? हज्जे मकबूल का सवाब मिलेगा। समझ गए आप? अब हम बिजी होते हैं, क्या होते हैं? बिजी। अल्लाह के वलियों का नाम सुना है, जानते हो? गौसे आजम सुभान अल्लाह, गरीब नवाज सुभान अल्लाह। ये जितने अल्लाह के वली हैं, इनको मकाम मर्तबा कैसे इतना आला हुआ, इनका मालूम है? ये अपने वालिदैन के फरमा बरदार। हम अपने वालिदैन के फरमा बरदार ना बन सके। आओ देखो, हजरत बायजीद बुस्तामी है, अल्लाह के वली हैं। वली कैसे बने, उनका वाकया समात करो आप। ठंड का सीजन है, ठंड का जमाना है, बहुत शिद्दत की सर्दी पड़ रही है, रात का अंधेरा है। आपकी वालिदा माजिदा ने आवाज दी, बेटा बायजीद एक गिलास पानी ले आओ। क्या कहा? एक गिलास, आवाज आए, हाँ बोलिए, एक गिलास पानी ले आओ, एक गिलास पानी लेकर के आओ। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा ठीक है, माँ का हुक्म माना। हुक्म मानने के बाद गए, पानी निकाला, पानी निकाल कर जूही अपने माँ के सिरहाने आए, क्या देखा, माँ की आंख लग गई।
क्या देखा? माँ की आंख लग गई, माँ सो गई। हम और आपको भी माँ बाप आवाज देते हैं, कहते हैं बेटा पानी ले आ, हमारे पास टाइम नहीं होता, ये बायजीद बिस्तामी है, ठंड का जमाना है। लेकिन माँ ने आवाज दी है, बेटा पानी ले आ। माँ का हुक्म माना, पानी लेकर चले आए। देखा माँ की आंख लग गई, लेकिन पानी रखा नहीं, खड़े रहे। आधी रात गुजर गई, रात खत्म होने वाली है, माँ की आंख खुल जाती है। माँ ने आंखें खोली, देखा सामने बायजीद बेटा खड़ा है। माँ ने देखा, देखने के बाद कहा बेटा मैंने तुझसे पानी मांगा था, पानी ले आया, रखकर चला जाता, क्यों खड़ा रहा? तो कहा माँ मैं अपने बचपने को याद कर रहा था, मैं अपने बचपने को याद, तवज्जो तवज्जो, मैं अपने बचपने को याद कर रहा था। जब मैं पैदा हुआ, पैदा होने से पहले 9 महीने तूने मुझे अपने कोख में रखा, अपने पेट में रखा, खुद खाना आधा पेट खाया मेरे लिए। तूने मेरा ख्याल रखा, भारी सामान नहीं उठाया, कहीं मुझे तकलीफ ना हो जाए, कहीं मुझे परेशानी ना हो जाए। माँ जब मैं दुनिया में आया 2 साल तक तूने अपनी छाती का दूध पिलाया। माँ मैंने 2 साल तक तेरे छाती का दूध पिया। जब रात को बिस्तर गीला हो जाता तो तू अपना दुपट्टा फाड़ देती और तू उसको बिस्तर बनाती। बनाने के बाद तू गीले बिस्तर पर लेट जाती, मुझे सूखे पे लेटा देती। माँ उस वक्त को याद कर रहा था। माँ ने कहा बेटा तू मेरा फर्मा बरदार बेटा, ला पानी ला। माँ की आंखें भीग गई, माँ से पानी लिया, लेने के बाद पीना शुरू किया। माँ ने कहा अरे बायजीद जा रहा है, जो चिराग जल रहा है उसको बुझा कर जा। बायजीद ने अपनी माँ का हुक्म माना, चिराग जो जल रहा था चिराग को बुझा दिया। बुझाने के बाद चले गए। माँ ने पानी पिया, पानी पीने के बाद अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ को बुलंद किया और बुलंद करके अल्लाह से कहा बरे अल्लाह ये मेरा बेटा बायजीद है, मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा है बरे अल्लाह मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बायजीद को अपना दोस्त बना ले, अपना कुर्बत फरमा दे, अपना वली बना ले। इतना कहना था, माँ की दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया और गैब से आवाज आई, ऐ बायजीद की माँ जा, मैंने तेरे बेटे बायजीद बुस्तामी को विलायत अता फरमा दी, मैंने उसे अपना वली बना लिया। वो है बायजीद बुस्तामी जो अपने माँ के फरमा बरदार है। आज हम कैसे बच्चे हैं, माँ बाप आवाज देते हैं लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे आका के वो जुमले सुनो मुसलमानों, मेरे आका कहते हैं ऐ सहाबियों सुनो, जो अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से एक मर्तबा देखेगा अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब एक मर्तबा अता फरमाता है। एक सहाबी खड़े हुए, वो हमारी तरह नहीं थे, अगर हमारी तरह होते तो सहाबी ना बनते, वो अल्लाह के रसूल के सहाबी थे। अल्लाह के रसूल जो कहते उस पर अमल करते। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पापा बाप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह ये बताए अगर दिन भर में कोई अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से 100 मरतबा देखे तो उसे कितने हज का सवाब मिलता है, उसे अल्लाह कितने हज का सवाब देता है। मेरे आका के जुमले सुनो मुसलमानों, मेरे आका कहते हैं ऐ मेरे सहाबी सुनो, कसम है उस रब्बे सुल की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मुझे उस रब्बे सुल जलाल पर पूरा भरोसा है कि अगर कोई शख्स अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से 100 मरतबा देखेगा अल्लाह उसे 100 मरतबा हज मकबूल का सवाब फरमाएगा, उसे 100 मरतबा हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। आज हम कैसे हैं
जो माँ बाप के चेहरे को नहीं देखना चाहते, माँ बाप की जियारत नहीं करना चाहते। एक बात और सुनो मुसलमानों, माँ बाप वो हैं कि जिनकी दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है। हम अपने घर या अपने किसी फैक्ट्री या अपने किसी फैक्ट्री से रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जब उसकी शुरुआत करते हैं तो फला एमएलए को बुलाते हैं, फला मंत्री को बुलाते हैं, फला नेता को बुलाते हैं, फीता कटवाते हैं और कटवाने के बाद सेल्फी लेते हैं, उसे सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। याद रखो मुसलमानों, फिराक के कारी सिराज साहब जैसे लोगों के पास तावीज मांगते हो, याद रखो अगर तुमने उसी वक्त अपने माँ के हाथ से या अपने बाप के हाथ से तुमने वो फीता कटवाया होता तो तुम्हारे काम में अल्लाह वो बरकत अता फरमाता कि तुम जिसका शुमार भी ना कर पाते और तुम जिसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे, अल्लाह वो बरकतें उसमें अता फरमाता। आज हमारे बिजनेस इसीलिए सक्सेसफुल नहीं है कि हम उसकी ओपनिंग अपने माँ बाप के हाथ से नहीं करवाते हैं। अब देखो मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कितनी आला है। मेरे आका कहते हैं अपने सहाबा के दरमियान, मेरे सहाबियों सुनो, अल्लाह किसी की दुआ को कबूल नहीं फरमाता है, लेकिन माँ बाप एक अजीम हस्ती है कि अगर अपने बच्चे के हक में अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ को बुलंद करके दुआ करे, अल्लाह इधर वो दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। वो है माँ बाप जिन्हें हम भूले बैठे हैं, जिन्हें हम भुला चुके हैं। क्या क्या बताऊं आपको माँ बाप का मर्तबा, माँ बाप कितने आला। मैंने हदीस पढ़ी, मेरे आका फरमाते हैं, जिसके रावी है हजरत अनस बिन मालिक, मेरे आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरे आका ने यूं नहीं फरमाया माँ कितनी मशक्कतें उठाती है। माँ तो वो है कि अगर तुम उसे तमाचा भी मार दो, उसे गाली भी दे दो, लेकिन वो तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं देती है। वो माँ बाप तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं देते हैं। आओ एक हदीस और सुनते चलो। मेरे आका फरमाते, बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे जो अफसोस कर रहे होंगे ये सोच करके कि काश जब मेरे माँ बाप हयात थे उनकी खिदमत कर लेते तो ये सवाब हमें भी मिल जाता, लेकिन मदीने वाले आका ने सबका ख्याल फरमाया है। मेरे आका जानते थे मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर जाएंगे, उनके लिए मेरे आका ने क्या फरमाया है। मेरे आका फरमाते हैं कि जुम्मा के दिन जो बच्चे अपने माँ बाप के अपनी माँ बाप के कब्र पे हाजिर होकर माँ बाप की कब्र की मिट्टी की सिर्फ जियारत कर ले, अल्लाह उनके गुनाहे सगायर को उस मिट्टी की जियारत की बरकत से माफ फरमा देता है, उनके छोटे गुनाहों को माफ फरमा देता है। आप देखें माँ बाप जब तक दुनिया में है हज का सवाब मिल रहा है, दुनिया से जा रहे हैं कब्र में लेटे हैं, आप उनकी मिट्टी की जियारत कर लो, अल्लाह गुनाहे सगायर को माफ फरमा देता है। आखिरी बात सुनो मुसलमानों, मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप ही तुम्हारे लिए जन्नत है, माँ बाप ही तुम्हारे लिए जहन्नम है। राजी कर लोगे तो जन्नत में जाओगे और नाराज रखोगे तो जहन्नम में जाओगे। फैसला तुम्हें करना है। अगर चाहते हो कि जन्नत में जाना तो माँ बाप को राजी कर लो। आखिरी वाकया पेश करता हूँ और देखता हूँ कितने लोग माँ बाप के वफादार हैं। यहाँ से अहद करके उठना कि अगर जिसके माँ बाप हैं, पहले हाथ उठाए बताएं किसके किसके माँ बाप हयात हैं। आज से माँ बाप की इज्जत करोगे, बोलो करोगे। उर्दू नहीं समझते क्या? मैंने इज्जत की बात की है। इज्जत करोगे, उनसे ऊंची आवाज में बात, उन्हें गाली, उनका कहना मानोगे इंशाअल्लाह। अब सुनो, इंडिया की सरजमीन हजरत मालिक बिन दीनार एक ताबई है जिनका मजार शरीफ केरला में मौजूद है। हज के अय्याम है, आप हज करने गए, हज करने पहुंचे, आपने
अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ को बुलंद किया अल्लाह से कि बारगाह में अर्ज किया है, बारे इलाहा ये बता क्या तूने सबके हज को कबूल कर लिया? क्या सबका हज कबूल हो गया? गैब से आवाज आई, ऐ मालिक बिन दीनार सबके हज को कबूल हो गए, सबके हज को मैंने कबूल कर लिया, लेकिन एक है जिसके हज को मैंने कबूल नहीं किया, जिसका हज नहीं हुआ। तो कहा है बारे इलाहा वो कौन है ऐसा बदबख्त इंसान जिसके हज को तूने कबूल नहीं किया? गैब से आवाज आई है, मोहम्मद बिन मालिक बिन दीनार, वो बल्ख का रहने वाला मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। आपने दुआ मुकम्मल की, आप उस खेमे की तरफ गए जहां बल्ख वाले आराम अपना कैंप लगाए हुए थे। आप पहुंचे, उन खेमे वालों से पूछा इसमें मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? गौर से सुनना, मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? तो कहा वो उस पहाड़ के पीछे अल्लाह की इबादत में मशगूल है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, बड़ा अल्लाह का नेक बंदा है। कहा अच्छा, नेक होता तो अल्लाह उसके हज को कबूल करता, वो नेक कैसे है ये भी तो देखूं, तुम कह रहे हो। आप पहुंचे, आपने सलाम किया, मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने जवाब दिया, और जवाब देने के बाद कहा ए मालिक बिन दीनार आ गए। क्या कहा? ए मालिक बिन दीनार आ गए। अब मालिक बिन दीनार सोचने लगे मेरी फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा इससे मुलाकात हो रही है, और फर्स्ट टाइम मुलाकात में मैं तो इसे जानता नहीं, पहचानता नहीं, ये मुझे कैसे जानता है? इतना सोच रहे थे। मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा ए मालिक बिन दीनार, तुम यही सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा नाम कैसे जानता हूँ? सुनो, तुमसे पहले 24 इसी तरह अल्लाह के नेक बंदे आकर के मुझे ये कह करके चले जाते हैं कि ऐ मोहम्मद बिन हारून बल्खी जा, लौट जा, अल्लाह ने तेरे हज को कबूल नहीं किया है। आज तुम भी यही कहने आए हो? तो कहा हाँ मैं ये कहने आया हूँ, लेकिन ये बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे हज को कबूल क्यों नहीं किया? वजह क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है? तो कहा ऐ मालिक बिन दीनार मत पूछो, तुमको अगर बताऊंगा तुम भी मुझसे नाराज हो जाओगे, तुम भी मुझसे नफरत करने लगोगे। कहा बताओ। जब इसरार बढ़ा तो आपने कहा सुनो, मैं जब नमाज नहीं पढ़ता था, मैं जब रोजे नहीं रखता था, उस वक्त मैं शराबी था, शराब पीता था, और हाल ये था कि रमजान शरीफ का महीना होता, उसकी भी मैं इज्जत ना करता, उसका भी मैं एहतराम ना करता, उस महीने में भी मैं शराब पीता। एक दिन ऐसे ही शराब को मैंने पिया, पी करके घर में दाखिल हुआ, असर का वक्त है, और मेरी माँ चूल्हे के पास बैठ करके, तंदूर के पास बैठ करके रोटियां सेक रही है, रोटियां लगा रही है। मैंने उसी शराब के नशे में अपनी माँ से कहा है माँ एक रोटी मुझे दे दे, बहुत भूख लगी हुई है। माँ ने डांट कर कहा अरे बेटे तू तो रोजा रखता नहीं है, मैं रोजा रखती हूँ, कम से कम मेरा तो अदब कर, मेरी तो रिस्पेक्ट कर, मेरी तो इज्जत कर। इतना कहना था। जबकि मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने सुना, सुनने के बाद उसे गुस्सा आया, उसने एक तमाचा अपनी माँ को मारा, माँ उस चूल्हे में गिर गई, माँ को लोगों ने आकर के निकाला। मोहम्मद बिन हारून बल्खी दूसरा दिन आया, अपने घर में आराम कर रहा है। दूसरे दिन जोहर का वक्त जब गुजरा, गुजरने के बाद अपने बेड से उठता है, उठकर जब बैठता है तो सामने देखता है उसकी शरीके हयात, उसकी बीवी सामान रख रही है। अपनी बीवी से पूछा है मुहतरमा कहाँ जा रही हो, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? कहा जो अपने माँ का ना हो सका वो मेरा क्या होगा? तो कहा मामला क्या है? कहा पूछना है मामला क्या है? अपनी माँ को तूने कत्ल किया है, तू अपनी माँ का कातिल है। इतना कहना था। कहने के बाद जब मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने सुना, सुनकर कहता है मैंने क्या
किया? कहा तूने अपनी माँ को मार दिया, तूने अपनी माँ को तमाचा मारा है। तो कहा मुझे जनाजे में शिरकत करने के लिए क्यों नहीं कहा? कहा माँ की आखिरी वसीयत थी, मेरे जनाजे में मेरे बेटे को शामिल मत होने देना, इसलिए तुझे कमरे में ला करके लोगों ने बंद कर दिया। अब इतना कहा, कहने के बाद जब बीवी ने कहा, अब उसने सुना तो वहीं एक कुल्हाड़ी मौजूद थी। कुल्हाड़ी को उठाया, उठा करके अपने हाथ में मारा, जिस हाथ से माँ को तमाचा मारा था। उसने कहा कि जिस हाथ से मैंने माँ को तमाचा मारा, अब वो हाथ बाकी नहीं रहना चाहिए, अब वो हाथ सलामत नहीं रहना चाहिए। हाथ कट जाता है, अब वो अल्लाह का नेक बंदा बन जाता है, अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बन जाता है, इबादतें भी कर रहा है, तिलावतें भी कर रहा है, रोजे भी रख रहा है, हज के लिए जा रहा है। जब ये जुमले मालिक बिन दीनार ने सुने, उन्हें भी गुस्सा आया, उन्होंने भी एक तमाचा उसे मारा और मार कर कहकर चले आए, तू बड़ा बदबख्त बेटा है, तूने अपने माँ के साथ बहुत बुरा सलूक किया। ये कहकर वापस आए, अपने कमरे पे आए, आकर लेट गए, इशा की नमाज अदा की, अल्लाह के रसूल पर दुरूद पढ़ा। दुरूद की बरकत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में तशरीफ लाए। मेरे आका के जुमलों सुनो मुसलमानों, मेरे आका कहते, मालिक बिन दीनार, तू मेरे उम्मती को क्यों रुसवा कराया है, क्यों उसे महरूम कराया है? तो कहा या रसूल अल्लाह, वो अपनी माँ का गुस्ताख है, वो अपनी माँ का नाफरमान बेटा है। कहा मैं भी जानता हूँ, लेकिन सुनो सुनो ए मालिक बिन दीनार, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में देखा कि हश्र का मैदान बपा है, नफसी नफसी का आलम है, इसकी माँ भी मौजूद है, ये भी मौजूद है। अल्लाह ने माँ से कहा, ऐ इस नाफरमान की माँ, ये बता इसके साथ क्या सुलूक किया जाए। अल्लाह माँ से पूछ रहा है। अब जब माँ ने कहा, जो सुलूक तू चाहे वो कर सकता है, तू अल्लाह है, तू खालिक है, तू रहमान है। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों, इसे घसीट करके जहन्नम की तरफ लेकर के जाओ। अब ये जहन्नम की तरफ फरिश्तों के जरिए जा रहा है, लेकिन जो ही आगे आगे जा रहा है, माँ से मुड़ मुड़ करके माँ को देख रहा है। माँ से कह रहा, माँ ये हमें जहन्नम में डालेंगे, ये हमें जहन्नम की आग में जलाएंगे। माँ मुझे माफ कर दे माँ, मुझसे गलती हुई है, मुझसे भूल हुई है। माँ से कह रहा है, जहन्नम के दरवाजे पे फरिश्ते उसको लेकर पहुंचने ही वाले थे। माँ का दिल देखो मुसलमानों, माँ ने रब की बारगाह में आवाज बुलंद की और माँ ने कहा, ऐ बारे इलाहा, मैंने अपने बेटे को माफ किया, तू भी इसे माफ कर दे। मैंने इसे माफ कर दिया है, बारे अल्लाह तू भी इसे माफ कर दे। देखो मुसलमानों, माँ का दिल कितना बड़ा होता है, इस वाकये से अंदाजा लगाओ। लेकिन हम है कि माँ बाप को तकलीफें देते हैं, माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप से ऊंची आवाजों में बात करते हैं। याद रखो, माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात, कुरान कहता है उनसे उफ भी मत करो। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जिनके माँ बाप हयात हैं, इज्जत कर लो, रिस्पेक्ट कर लो, ताजीम कर लो, इंशाअल्लाह जन्नत में जाओगे। और अगर उन्हें नाराज करोगे तो जहन्नम में जाओगे। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। समझ गए आप? तो आज से माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप का हाथ चूमेंगे। दरगाह पे जाते हो, चूमते हो, चूमते हो, पीर साहब का हाथ चूमते हो। पीर साहब बड़े हैं कि माँ बाप बड़े? पीर का हाथ चूमना कहाँ वाजिब है, कहाँ जायज है? इसलिए पीर का हाथ चूमने से पहले माँ बाप का हाथ चूमो।
माँ बाप के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप उस जन्नत का दरवाजा। जन्नत मिलेगी तो चूमोगे कि नहीं चूमोगे? तो जब जन्नत मौजूद है तो उसे क्यों नहीं चूमते? उनकी दुआएं लिया करो। और माँ बाप का दिल तो वो दिल है, आखिरी बात फिर कभी मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह बताऊंगा। माँ बाप वो है कि अगर तुम अमेरिका में बैठे हो, माँ बाप मंदरा में हो, तुम्हें एक्सीडेंट हो जाए, फोन पे ना बताओ लेकिन माँ को खबर हो जाती है, माँ बाप को खबर हो जाती है। इसलिए बस मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको माँ बाप का अदब करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको उनकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, रिस्पेक्ट करने की तौफीक अता फरमाए।